हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। अपने कोचिंग के एक बच्चे ने, जिसका नाम सिद्धांत पटेल है, उसने जेई एडवांस जैसे टफेस्ट कंपटीशन में ही गॉट 309 रैंक इन ओबीसी कैटेगरी एंड 2006 इन ऑल इंडिया रैंक। आप समझ सकते हैं कितना टफेस्ट कंपटीशन है। उसके बाद भी इस बच्चे ने ये सक्सेस अचीव की। तो हम उसके व्यूज़ को भी समझेंगे अभी लेक्चर के लास्ट में, यानी हम जो मोटिवेशनल लेक्चर है इसके लास्ट में हम उसके वर्ड्स को भी सुनेंगे कि वो उसका क्या व्यू है, किस तरह से उसने सक्सेस को अचीव किया। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये सब चीज़ें ये हुई कैसे, ये सक्सेस क्या एक दिन में मिल गया, इसको पूरी चीज़ को हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस बच्चे ने किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी डेवलप की। उसको हम लोग बहुत अच्छी तरीके से इस केस स्टडी को प्रॉपर वे में समझेंगे कि किसी बच्चे को अगर सक्सेस अचीव करना है तो उसका क्या तरीका होता है, उसका रोड मैप क्या होता है। एक एक बात पे हम लोग प्रॉपर तरीके से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले लगभग 2016 के आसपास, यानी जबकि वो क्लास 7th में था, तो उसने अपनी कोचिंग को ज्वाइन किया, यानी आदित्य इंस्टीट्यूट में उसने एडमिशन लिया। जब मैंने इस बच्चे को देखा तो मुझे लगा कि हाँ, इस बच्चे के अंदर पोटेंशियल है, ये बच्चा कर सकता है। सबसे बड़ी बात होती है किसी भी बच्चे के लिए या किसी भी पेरेंट्स के लिए कि एक अच्छे टीचर को सर्च करना या अच्छी कोचिंग को सर्च करना, सबसे पहला काम ये होना चाहिए किसी भी पेरेंट्स के लिए। तो एग्जैक्टली होता क्या है कि मैंने देखा इन जनरल कि अगर आपको बाथरूम की टाइल्स लगानी है तो हो सकता है आप अपने बच्चे और वाइफ एंड सिस्टर्स किसी को भी ले जाकर के आप उसको प्रॉपरली वो देखते हैं कि वो टाइल्स किस कलर की है, पसंद आ रही नहीं पसंद आ रही है। लेकिन जैसे ही बात आती है कोचिंग में किसी बच्चे को एडमिशन दिलाना है या किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना है, तो क्या होता है सिचुएशन कि पड़ोसी का बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, बस आप उसको वहाँ ज्वाइन करा देते हैं। तो थोड़ी सी ये मिस्टेक हमसे होती है। आप पूरी तरीके से एनालिसिस करने के बाद आप किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करें। तो बेसिकली सिद्धांत के फादर ने पूरा एनालिसिस के बाद अपनी कोचिंग को ज्वाइन किया। अब आप समझना किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर 6th 7th 8th 9th 10th एंड 11th इस तरह से करके इतनी जर्नी ये आसान नहीं होती किसी बच्चे का, यानी कि बिलीफ सिस्टम भी बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। इस बच्चे को मैंने 7th क्लास में थोड़ा बहुत 8th समझाया और 7th कंप्लीट करा। उसके बाद जब मुझे लगा इसके अंदर पोटेंशियल है, मैंने सबसे पहले इसको इन क्लास 7th में हमने 8th थोड़ा सा कंप्लीट किया और 8th में हमने उसको 10th कराना स्टार्ट किया, जो कि एक मिरेकल था। और हमने ये काम किया, लग रहा था मुझे कि थोड़ा सा ये टफ होगा, लेकिन उसने पूरा साथ दिया मेरा और डिसिप्लिन के साथ रहते हुए उसने 8th पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने दिया और उसने पूरी तरीके से 8th में ही 10th को अचीव किया। मुद्दा ये है कि क्या हम अपने आप को 5 ईयर प्लान में हैं, हम एक चीज़ चेक करते रहें कि क्या हम अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देख रहे हैं। यू गॉट माई पॉइंट। अब बारी आती है कि जब 10th कंप्लीट कर रहा था 8th कंप्लीट कर रहा था, तो उसी में ही हमने इसके लिए एक टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जो हम हर साल अपनी कोचिंग में करते हैं, जिसमें जीनियस बच्चे को हम सर्च करते हैं कि जैसे सपोज मैंने कोई बच्चा 8th क्लास में है और मैंने उसको 10th पढ़ाया, तो क्या उसका अचीवमेंट क्या है। उसी बैच में मेरे यहाँ ढेर सारे बच्चे पढ़ते हैं, 10th क्लास का बैच चल रहा था, उसमें ही गॉट फर्स्ट पोजीशन इन क्लास 10th। जो 10th का टेस्ट था उन सभी बच्चों के साथ मैंने इसका टेस्ट कराया। ही गॉट फर्स्ट पोजीशन। ठीक है, आपको ये एक फोटो दिख रहा होगा यहाँ पे, ही गॉट फर्स्ट पोजीशन। यहाँ से मुझे भी मोटिवेशन मिला, उस बच्चे को भी मोटिवेशन मिला और यहाँ से उसकी जर्नी स्टार्ट हो गई कि अब उसे इंजीनियर बनना है। आप समझ लो कि ढेर सारे लोग IITian बनने के लिए सपने देखते हैं और IITian एक एलीट क्लास बन जाता है, उसका पूरा जो लाइफ है अलग तरीके से डिज़ाइन हो जाता है। वो एक हाई पॉपुलेशन से फिल्टर होकर के एक अच्छी जगह पहुंच जाता है जहां से बहुत अच्छे लोग मिलते हैं। तो पूरा कंसेप्ट मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर रहा हूं, अब आप समझना ध्यान से। वहां से उसकी जर्नी स्टार्ट होती है, मुझे मोटिवेशन मिलता है और 9th क्लास में हमने और ही कमाल कर दिया। बच्चे ने जब मेहनत करना स्टार्ट किया तो मैंने उसको टारगेट दिया कि बेटा अब आपको 12th क्लास करनी है, जो कि अपने आप में थोड़ा सा टफ था। तो मैंने उसको 12th क्लास की धीरे धीरे करके चीज़ें पढ़ाना स्टार्ट किया और उसने इतना बढ़िया रिस्पांस दिया कि ऐसे बच्चे बहुत ही रेयरली हम लोग को मिलते हैं। तो उस बच्चे ने 12th क्लास इन क्लास 9th अचीव करना स्टार्ट किया। फिर वही सेम सिचुएशन जब मैंने 9th क्लास में जब ये था और 12th क्लास के बच्चों के साथ इसका एनुअल जो हमारे यहाँ एक तरीके चिल्ड्रंस डे के बाद हम लोग एक फंक्शन करते हैं जिसमें हम जीनियस सर्च करते हैं, वहाँ पर ही गॉट फर्स्ट प्राइज़ अगेन। ठीक है, इस तरह से फिर हमने 9th क्लास में 12th एंड 10th क्लास में 12th
12th क्लास की मैं एक स्टोरी बताता हूँ आपको। 12th क्लास में इसका मैथ्स का पेपर था बोर्ड का, और हम लोगों ने यहाँ पे जेई और की प्रिपरेशन और इसके कुछ स्पेशल ट्रिक्स जो होते हैं हम लोग डिस्कस कर रहे थे। संडे वाले दिन, मंडे को इसका मैथ्स का पेपर था, और मैंने इससे पूछा तैयारी कैसे, उन्होंने सर बहुत बढ़िया तैयारी है, मैं पढ़ सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो अल्टीमेटली इस बच्चे ने मेरा साथ भी दिया, मैंने भी इसका साथ दिया। अल्टीमेटली इसने प्रिपरेशन की और ही गॉट, इसने वो टेस्ट दिया, टेस्ट दे करके 12th क्लास का, 10th क्लास का मुझे जहाँ तक पता है उसने बहुत ही, शायद अगर पढ़ा होगा तो 15-20 मिनट की बात तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसने बिल्कुल भी स्टडी नहीं करी। जैसे आपने देखा होगा कि एग्जामिनेशन से जस्ट पहले बच्चे एक्टिव हो जाते हैं और पढ़ाई करते हैं। डीप स्टडी है, अगर आपकी पूरी नॉलेज है तो आपको कभी भी स्टार्टिंग मतलब एग्जामिनेशन से जस्ट पहले पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसने ये काम किया, और नेक्स्ट डे जब मंडे का पेपर था, संडे को इसने मेरे यहाँ 12th और जेई की प्रिपरेशन की थी। देन जब पहुँचा वो एग्ज़ाम देने, लौट के आया तो थोड़ा सा ये नर्वस सा था। मैंने पूछा बेटा क्या हुआ, तो उसने बताया कि सर एक क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा हायर अप्रोच लगा के सॉल्व कर दिया, मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन था, मुझे 10th का मेथड नहीं समझ आ रहा था, तो मुझे ऐसा लगा। हमने कितने मार्क्स का था, उन्होंने 1 मार्क्स का था, और उसने मेरे से उसको चेक किया, तो मैंने बताया कि उसका आंसर तो करेक्ट है, और अल्टीमेटली क्योंकि वो MCQs था उसको फुल मार्क्स मिले। ही गॉट 100 आउट ऑफ 100 इन क्लास 10th। यहाँ से हम लोगों का कॉन्फिडेंस और बिल्डअप हो गया। इस तरह से करके हमने फिर 11th में 12th एंड देन उसको पूरी तरीके से कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के लिए हमने 11th में उसको बिल्डअप कर दिया। तो इस तरह से सक्सेस अचीव होती है, आपको सपने देखने पड़ते हैं, ठीक है। और ये चीज़ें एक दिन में डिसाइड नहीं होती कि आप डायरेक्ट 11th क्लास में आ गए और आपने किसी भी कोचिंग का, किसी भी बड़े इंस्टीट्यूशंस का आपने एक ऐड देखा, वहाँ पे कोई आपने फोटो देखा और अपने बच्चे को आपने सोच लिया, उस जगह पे अपने बच्चे को रखा आपने और ज्वाइन करा दिया। इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है आपको टीचर पे बिलीव करना, और एक लॉन्ग टर्म तक आपका बिलीफ सिस्टम चलता रहे, देन यू विल सर्वाइव। इसलिए हम लोग जो मेन बात समझाना चाह रहे थे आपको कि आपको किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते समय आपको 2 बातें ध्यान रखनी। एक तो आप उसका पूरी तरीके से आप चेक करें, आपको लग रहा है कि उसकी लैंग्वेज समझ में आती है, वो आपको समझा रहा, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसके अलावा आपकी सेल्फ स्टडी बहुत काम करती है, बिना उसके कुछ भी नहीं होता। आपको लगना पड़ता है, आपको ड्रीम देखना पड़ता है, रात में सोते समय सब कॉन्शियस ब्रेन के अंदर आपको चीज़ इंप्लांट करनी पड़ती है कि मुझे 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देख रहा हूँ। ये बच्चा हो सकता है IIT दिल्ली के अंदर पहुंचे, हो सकता है IIT कानपुर पहुंचे, हो सकता है IIT मुंबई भी पहुंच जाए। हम लोगों ने जो ब्रांच चूज की है, आई थिंक उस ब्रांच के लिए थोड़ा सा इसको चेक करना पड़ेगा। चलिए, तो अब सिद्धांत के थ्रू समझते हैं कि उसका व्यू क्या है। Hi, I am Siddhant Patel and I am from Woodrow Senior Secondary School. I scored these marks and I would like to thank Puneet sir and Sapna ma'am from Aditya Institute for the constant support and encouragement. This would not have been possible without their constant support. Thank you. ये जर्नी सिद्धांत की थी। अब आपकी बारी है। आपके जो भी अचीवमेंट्स हैं, जो भी आपने ड्रीम्स देखे हुए हैं, उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ऑल दी बेस्ट।